नमस्कार साथियों गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सौगनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज टॉपिक में हम बात करने वाले हैं अपने हृदय को, अपने हार्ट को कैसे हम स्वस्थ रखें और अपने हृदय को, मेरा हृदय स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, उसका क्या पहचान है और हृदय का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। हमारे बॉडी में जो हृदय है उसका कार्य क्या होता है, हृदय का फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है, हृदय 1 मिनट में कितने बार पंप करता है और पंप करने के दौरान ब्लड कितना आपका फ्लो होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बात करने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो में बने रहें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मेरे चैनल में अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ 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 उनसे मेरा निवेदन है कि मेरा प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों का जरूर आप शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं आपका मित्र हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ, है ना। बड़ी उम्मीद के साथ आप लोगों से मैं जुड़ पाता हूँ और आप लोग वीडियो को देखते हैं, काफ़ी हमें खुशी मिलता है। और इस तरह से आप मेरे हमसे जुड़े रहिए और हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद के रूप में आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, दोस्तों के संग जो शेयर कीजिए। हार्ट, दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हार्ट जो होता है, जन्म से लेकर के जब तक इंसान इस धरती पर रहता है तब तक ले हार्ट काम करते रहता है। एक हार्ट हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया। ये 4 चीज ऐसा है कि आपको 24 घंटा कार्य करता है। कुछ ऐसा है जैसे आप सो जाते हैं आँख, तो आँख आपको रिलैक्स हो जाता है। कुछ ऐसे चीज है जो ऑटोमेटिक जो सिस्टम होता है, जो हमने पिछले वीडियो में बात किए थे, तो उस पर हम बात किए थे। लेकिन हार्ट जो है आपका 24 घंटा, जब तक आप लाइव हैं, जीवित है, तब तक ले वह कार्य करते रहता है। हम बात करने वाले हैं पहले हार्ट के विषय में। दोस्तों, हार्ट क्या होता है? हार्ट एक मुट्ठी नुमा आकार का एक मांसल भाग, खोखला और मांसल भाग होता है। उसमें रक्त भरा हुआ रहता है, ठीक है। हृदय का काम क्या है? पंप करना। पंप करके रक्त नलिकाओं द्वारा, ब्लड वेसल द्वारा आपको, ब्लड वेसल रक्त नलिकाओं द्वारा शरीर के सभी कोशिकाओं तक, सभी ऊतकों तक आपको रक्त पहुंचाने का काम करता है, आपका पोषक तत्व को पहुंचाने का काम करता है। यही आपका हार्ट का काम है। तो हेल्दी पर्सन की बात करें, एक स्वस्थ आदमी का हृदय का जो पंपिंग होता है, 1 मिनट में 70 से 80 बार वो पंप करता है। दोस्तों, कोई आदमी लाइव है, जीवित है, आपको आपका रेडियल जो पल्स होता है, इससे आप पता करके देख सकते हैं। ये आपका सूचना देता है पल्स आपको कि मनुष्य जीवित है कि मृत है। तो इसको आप देखते हैं, ये भी काउंट करते हैं, तो आपको पता चल जाता है हार्ट बीट के विषय में। तो ये आपका जो है हृदय जब पंप करता है तो शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व को पहुंचाने का काम करता है। 1 मिनट में आपको 70 से 80 बार पंप करता है। अगर हम बात करें रक्त का, तो जो आपका एक बार जब हृदय पंप करता है तो लगभग 200 ml, 200 मिलीलीटर ml आपका ब्लड फ्लो होता है और आपको रक्त नलिकाओं से आपके हृदय तक जाता है। इस तरह से 1 मिनट में हृदय लगभग 16 लीटर रक्त पंप करके आपको, ब्लड को आपको पूरे शरीर में जाता है, पोषक तत्व जाता है आपके बॉडी में। तो हृदय का जो कार्य हो गया आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम बात करें, हृदय में 4 चैम्बर होता है ना। आपको इस अथी के माध्यम से दोस्तों लिखने के लिए नहीं है, इसलिए हम मौखिक आपको बोल देते हैं। 4 चैम्बर होता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके साथ साथ 4 आपका valve भी होता है। जैसे पहला होता है ट्राइकुपिड valve होता है, मिट्रल valve होता है, एरोटिक valve होता है और पल्मोनरी valve होता है। और आपका ब्लड वेसल की बात करें कि ब्लड वेसल कितना होता है, रक्त नलिकाएं क्या हो, कितना होता है, रक्त नलिकाएं 3 होता है।
फर्स्ट होता है आर्टरी होता है, दूसरा वेन होता है और तीसरा शिरा होता है। दोस्तों आर्टरी जो होता है हमारे हमारे बॉडी के अंदर में रहता है ना, उसमें प्योर ब्लड होता है। आर्टरी में प्योर ब्लड रहता है और वेन में अब इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त रहता है, उसमें शुद्ध रक्त रहता है। आर्टरी में शुद्ध रक्त और नस में अशुद्ध रक्त रहता है। और आपका जो सेल होता है, जो ये वो सेल जो होता है जिसको शिरा कहा जाता है, वह जो है आपको मकड़ा की तरह, पूरे जाल की तरह आपका फैला हुआ रहता है। तो आर्टरी की बात करें तो आर्टरी कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। यानी आर्टरी जो है जब हृदय पंप करता है तो प्योर ब्लड आपको हृदय से शरीर के सभी भागों तक आपको पहुंचता है। बट वही वेन कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, यानी आपके शरीर से आपको हार्ट में आपको जाता है। और सेल जो आपको शिरा जो है नीचे जो सेल जो हुआ, शिराएं जो हुआ, वो जो है आपका जाल की तरह पूरा बॉडी में आपका छाया हुआ आपका रहता है। अब हम इसके साथ साथ दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि अपने हृदय को हम अस्वस्थ कैसे हो जाता है। आपका हृदय अस्वस्थ कैसे हो जाता है? हृदय अस्वस्थ होने का आपका कारण है कि आपका लाइफ स्टाइल आपका अच्छा नहीं है, आपका जीवन शैली अच्छा नहीं है। हृदय खराब होने का कई एक वजह होता है। आपका लाइफ स्टाइल के साथ आपको डायबिटीज अगर हो गया और आज डायबिटीज हुआ तो कल आपका हृदय खराब नहीं होगा। साल 2 साल 3 साल 4 साल में आपका हृदय, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हाइपोटेंशन होगा, चूंकि एक दूसरे के बीच अनुमेय श्रेय होता है। तो आपका हाइपोटेंशन हो गया, आपका मोटापा हो गया, है ना, आपको किडनी की संबंधित आपको परेशानी है इस तरह से, या आप नियमित रूप से काफ़ी लंबा समय से आप दवाई का सेवन कर रहे हैं इत्यादि, या आप स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, दारू शराब पीते हैं इत्यादि, कई एक कारण से आपका हृदय आपका खराब हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों अब खान पान की बात करें तो खान पान में लोग जैसे आप पैकिंग आइटम, डिब्बा बंद जो आपका होता है पैकिंग आइटम, प्रिजर्वेटिव आइटम वो खाते हैं, बेकरी से सामान खाते हैं, डेयरी का जो प्रोडक्ट होता है वो आप सेवन करते हैं, केक खाते हैं, पेस्ट्री। दोस्तों एगो खाने से कुछ नहीं होता है, आप एगो खा लिए तो कहेंगे कि हो गया, ऐसा बात नहीं है। जो लंबे समय से जिसका इस चीज़ का आदी है और बरमहल खाते रहते हैं, बरमहल इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए मैं बतला रहा हूँ। जिसका उम्र 30 साल से ऊपर हो गया, 35 साल 40 साल हो गया, उनको यह ज़्यादा इस चीज़ से बचना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों पेस्ट्रीज हो गया, रेड मीट हो गया, बर्गर हो गया, है ना, आपका इसके साथ साथ आपको आपका कोल्ड ड्रिंक्स हो गया इत्यादि जो आप सेवन करते हैं, यह आपके लिए ठीक चीज़ नहीं है। ज़्यादा मात्रा में आपको सेवन नहीं करना। इसके इसके सोडियम जो आपका जो मिला हुआ रहता है, नमक का जो ज़्यादा मात्रा आप लेते हैं, वो भी आपका हार्ट का गड़बड़ होने का वो भी एक संकेत है और वो भी एक कारण है। इसके साथ साथ दोस्तों जैसे आप नमक हो गया, अब जैसे आप खाना खा लिए तो फैटी चीज़ घी, तेल, ऑयल, बटर इत्यादि जो होता है, जो प्रचुर मात्रा में आप खाते हैं, बराबर खाते हैं, नियमित रूप से खा रहे हैं, आपके हार्ट अटैक हो, आपको हार्ट की बीमारी होता है। आपको फैट, आपको कॉन्ड्रीज आर्टरी में, हृदय की धमनी में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, फैट डिपॉजिट होता है, जिसके कारण ब्लॉकेज आ जाता है, जिससे कि हार्ट की समस्या आता है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ कैसे आपका हार्ट खराब होता है मैं उस पर बात कर रहा था। दोस्तों हम बात करेंगे कि हार्ट आपका अच्छा रहे, बीमार न पड़े और कैसे आप लाइफ टाइम सुरक्षित रहें, इस पर मैं बात करने वाला हूँ। ये महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आपका हार्ट अगर अच्छा रखना है तो आपका जो है खान पान, लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ दीजिए, धूम्रपान नहीं कीजिए, दारू शराब है यह सब आप नहीं लीजिए, स्मोकिंग जो आपको लेते हैं वो चीज़ आप छोड़ दीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों आप स्मोकिंग के अलावे भी आपको गलत आदतें हैं, रेड मीट है, यह सब आप नहीं लीजिए। हम स्वस्थ
कैसे रहें। स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज, जिसका उम्र, पहले हम जांच कर लेते हैं कि मेरा हार्ट स्वस्थ है कि अस्वस्थ है। एक हेल्दी पर्सन का जो हार्ट अगर स्वस्थ होगा तो उसका जो ब्लड प्रेशर होगा 120/80 होगा। अभी भोजन के मुताबिक लाइफ स्टाइल के कारण उनका वॉल्यूम आपका 130/90 है, 140/90 है। बट कोई कंप्लेन नहीं है आपके शरीर में तो वो नॉर्मल माना जाएगा। अगर उससे अधिक हो गया तो आपको डॉक्टर उसको हाइपरटेंशन में काउंटिंग करता है और उसमें आपको दवाई चलना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे आपको बचना है। तो आपको हम स्वस्थ कैसे रखना है, पहले हम जाने कैसे कि मेरा हार्ट स्वस्थ है कि अस्वस्थ है। तो उसके लिए आपको जांच कराना पड़ता है ईसीजी से आपका जो हृदय, दिल की धड़कन, हार्ट बीट और आपका हृदय का फंक्शन, यह तीनों चीज़ आप ईसीजी मतलब इकोकार्डियोग्राफी से आप पता कर किया जाता है कि आपका हृदय स्वस्थ है या स्वस्थ है। ईसीजी कराना पड़ता है। वो आपका चला गया मेडिकल क्षेत्र में, फिर डॉक्टर से आपको चेकअप कराना पड़ता है। अब हम बिना डॉक्टर से चेकअप के हम कैसे जाने कि मेरा हृदय अच्छा है। तो उसके लिए क्या होता है, आपके गांव में आपके घर पर ही सीढ़ी होगा। अगर 1 मिनट में अगर 40 से 50 बार या 60 बार 1 मिनट में अगर 50-60 बार सीढ़ियाँ अगर चढ़ लेते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं और आपको न सांस की समस्या आता है, न सांस फूलता है, न आपका पसीना चलता है, न आपका घबराहट हो रहा है, न किसी तरह का बेचैनी हो रहा है, आप बिल्कुल नॉर्मल में है, 1 मिनट में अगर 50 से 60 सीढ़ियाँ चढ़ गए तो आप समझिए कि आपका हार्ट हेल्दी है, आपका हार्ट स्वस्थ है। तो इस तरह से आपको उसको जांच करके आप पता किया जा सकता है कि आपका जो है हार्ट आपका कैसे है। इसके साथ साथ हम खान पान, इसके साथ कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनको सेवन से भी आपका हृदय से जो आपका टॉक्सिन जमा है, जो आपका विषैले पदार्थ जमा है, जहाँ आपका फैट डिपॉजिट है, जहाँ आपका गंदगी है, वो आपको निकलता है। जैसे फर्स्ट हो गया आपका, हो गया ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी होता है, ब्लूबेरी होता है ना, स्ट्रॉबेरी होता है, जिसके सेवन से आपके हृदय के नस में जो गंदगी जमा है वो आपका बाहर निकलता है। इसके साथ साथ आप अगर चना हो गया, फाइबर वाला चीज, चना हो गया, दाल हो गया, मटर हो गया, बीन है, यह सब अगर सेवन करते हैं तो रियली में आपका जो भी टॉक्सिन जमा है, आपका वो भी कचरा है, वो आपको एक तो फाइबर होगा, आपका पचेगा भोजन आसानी से, गंदगी नहीं रहेगा, कचरा नहीं रहेगा और बाहर निकलेगा। अब तीसरा बात करें हम, तो तीसरा में दोस्तों आपका आता है ये सिट्रस फ्रूट्स, खट्टा फल। खट्टा फल में दोस्तों जैसे आपको नींबू ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, उसके बाद आंवला ले सकते हैं। यह संतरा चाहे नींबू, यह रियली में अपने आप में एक औषधि का गुण है, औषधीय गुण पाया जाता है। इसीलिए इंसान को सिट्रस फ्रूट्स यानी संतरा खाना ही खाना चाहिए। आपको डाइजेशन में भी हेल्प मिलता है। इसके साथ साथ आपका जो ब्लॉकेज की जो समस्या है या आपका गंदगी जो जमा भेल है, आपका नस में जो गंदगी जमा है, हृदय के जो नस होता है उसमें जो गंदगी जमा है, उसको बाहर निकाल फेंकने का काम करता है। इसीलिए आपको सिट्रस फ्रूट्स आपको लेना चाहिए, खाना चाहिए। अब इसके साथ साथ दोस्तों एक फिश होता है, एक मछली होता है जिसको फैटी मछली कहा जाता है, फैट मछली कहा जाता है, जिसके सेवन से भी आपको बहुत फायदेमंद होने वाला है और उससे भी आपके बॉडी से जो आपका टॉक्सिन है वह बाहर निकालने का काम करता है। और भी बहुत चीज़ें हैं जो मैं अगर बात करूंगा तो काफ़ी समय बीत जाएगा, मैं लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप अगर 40 साल है या 35 साल है या 40+ है एज है, उनके लिए भी खास बात यह है कि अगर आपको हार्ट को हेल्दी रखना है, स्वस्थ रखना है, तो खान पान के बारे में बताए ही हैं कि उससे आपको परहेज करना है और आपको डेली वॉक करना है, कम से कम 35 से 40 मिनट, आधा घंटा से प्लस में आपको डेली वॉक करना है, टहलना है। आपको दौड़ सकते हैं तो आपको दौड़ना है, ठीक है। आप तैराकी कर सकते हैं, ठीक है। आप साइकिल चलाइए, आप योगा कीजिए या आपके मनपसंद जो गेम है, जैसे आपका उम्र कबड्डी का नहीं रह गया तो कबड्डी छोड़ दिया, ऐसे भी लोग खेलता नहीं, आप हॉकी खेल सकते हैं, है ना, हॉकी खेल सकते हैं या और भी जो आपको मनपसंद चीज़ें हैं जो अपने अनुसार
आप उसको कर सकते हैं, जिससे कि आपका हार्ट जो है हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, जो अगर नौकरी करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, अगर उनको पंचायतों में नहीं है, जिला में नहीं है, अलग जिला में है, अगर आप बाइक से जाते हैं, बाइक से अगर जाते हैं, आपका ऑफिस की दूरी 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर है, ऑफिस से अगर जाते हैं तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको ऑफिस से 1 से 2 किलोमीटर पहले ही मोटरसाइकिल आप कहीं जहाँ स्टैंड है या जहाँ आपका लगा सकते हैं, जहाँ आपका मोटरसाइकिल सेफ रहे, वहाँ आप लगा करके आप घर से 1 घंटा पहले समय ले लीजिए और आप वहाँ से पैदल जाइए। लौटते समय भी आप वहाँ से 1 घंटा निकलिए, समय से निकलिए और पैदल आप जाइए। अगर आप बस से जा रहे हैं तो 1 से 1.5 किलोमीटर पहले आप उतर जाइए और वहाँ से आप पैदल जाइए। अगर आपके घर के 2 किलोमीटर के रेशियो में अगर आपका ऑफिस है, कार्यालय है, तो आपको न साइकिल से जाना है, न मोटरसाइकिल से जाना है, न बस से जाना है, आपको पैदल ही जाना है। आपको लिए मैं बोल रहा हूँ तो आपके लिए बोल रहा हूँ। आप स्वस्थ रहेंगे, आप अच्छे रहेंगे, मेरा इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य है। और एक बार पुनः इस वीडियो में बीच में मैं आपको डिस्टर्ब करूँगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका छोटा भाई हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, लौटते समय भी आप पैदल आना है, जाते समय भी आपको पैदल जाना है। ये आपको समय निकालने का, चलने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और दोस्तों, कुछ लोगों का बार बार समस्या आता है कि हमको गैस बन जाता है। तो गैस बनता है कारण है कि देखते हैं कि ऑफिस जा रहे हैं, खाना छोड़ देते हैं, और जो खाना 2 टाइम में खाना चाहिए वो 1 टाइम में खा लेते हैं, और पूरा नाक ले खा लेते हैं, एकदम कहते हैं कि चलो अब चलते हैं। वो गलत आदत है। आप हल्का खाना खाइए, 4 रोटी का भूख है तो 3 रोटी खाइए, 5 रोटी का भूख है तो आप 3, साढ़े 3 रोटी, 4 रोटी, यानी हल्का खाना का। दोस्तों, आप रोटी तो गिन लेते हैं, दाल नहीं गिनते हैं, सब्जी नहीं गिनते हैं, भुजिया नहीं गिनते हैं, रोटी के अलावे भी तो बहुत सारा आइटम है जो आप खाते हैं, तो वो आपके पेट में जाएगा तो वो काउंटिंग में आएगा ना कि इतना वजन आप खाएं, इतना चीज़ें खाएं। तो आप सिर्फ रोटी तो 3 रोटी खा लीजिए, 2 रोटी, हाँ नाश्ता आप ले जाइए। जो खाना 1 टाइम में खाते हैं वो आप खाना 2 टाइम में खाइए। आपको निश्चित ही पेट में गैस नहीं बनेगा। अगर गैस बार बार बन रहा है, समस्या बन रहा है, तो आप डॉक्टर से चेकअप करवाइए, है ना। इसके साथ साथ नियमित रूप से पानी प्रचुर मात्रा में पीजिए, फाइबर खाना खाइए, रेशेदार खाना खाइए। अगर गैस ठीक नहीं हो रहा है तो आप अल्ट्रासाउंड वगैरह, जांच वगैरह होता है, वो डॉक्टर का काम है, आप ट्रीटमेंट करा करके इलाज कराइए। नियमित रूप से जो गैस के दवाई खाते हैं वो मत खाइए। हाइपर एसिडिटी से भी आपको छाती में जलन होगा, है ना, दर्द होगा, पसीना आएगा, घबराहट आएगा, नींद नहीं आएगा, अनेकों तरह की समस्याएं आपको आ सकता है। तो हम गैस के लिए बात कर रहे थे, पिछले वीडियो में भी मैंने गैस पर बात किया था। मैं स्पेशली मैं बात करूंगा गैस नहीं बने उसके लिए क्या प्रिवेंशन है, क्या रोकथाम है, मैं उस पर आपको बात करूंगा। दोस्तों, और भी मैं हार्ट पर विषय में बात करूंगा, आधा घंटा भी बात करूंगा तो मेरा वीडियो खत्म नहीं होगा, चूँकि इसलिए लोग लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। दोस्तों, पुनः मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।